प्रिय मित्र, जब दो प्रेमी मिलते हैं अक्सर ये शिकायत होती है दोनों को एक दूसरे से कि क्या तुम मुझे प्रेम करते हो प्रिय, और क्या तुम मुझे इतना प्रेम करते ही रहोगे, मुझे भूल तो नहीं जाओगे, मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। प्रेम, साधारण प्रेम व्यक्ति के अंदर डर पैदा करता है अपने प्रेम पात्र को खो देने का, और ये सहज है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि गहरे अर्थ में देखें, झांकें अपने वास्तविक स्थिति में, तो लोग प्रेम इसलिए नहीं करते कि उनको प्रेम करना है, वो प्रेम इसलिए करते हैं कि उन्हें अपने आप को कंप्लीट करना है। वो अहंकार की ही यात्रा पे निकल पड़ते हैं, नाम देते हैं उसे प्रेम का, लेकिन वो अहंकार की ही यात्राएं हैं। आप चाहते हैं कि कोई आपको तृप्त करे, आपको संपूर्ण करे, आपको विशिष्ट महसूस कराए, आपकी हर बात में आपके साथ हो। और अहंकार को ये सारे शब्द बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए स्त्रियों को पुरुष लोग सिर्फ तारीफ करके ही प्रेम के जाल में फंसा डालते हैं। प्रशंसा के चंद गीत गा दिए, तुम सबसे सुंदर हो, तुम्हारी चेहरे ये हैं, तुम्हारा चेहरा वो है, और स्त्रियां भावुक होती हैं, बह जाती हैं भावनाओं में, इमोशंस में। कहें तो ये गलत है भी नहीं, प्रेम की शुरुआत तो है ही, क्योंकि प्रेम कहीं न कहीं हर रूप में है, लेकिन अभी तक हम लोग सिर्फ प्रेम करना जानते हैं। प्रेम को हमने अपना डेली रूटीन बना रखा है, हम लोग प्रेम कर रहे हैं, और बड़े कष्ट से, बड़ी जिम्मेदारी से, बड़े बोझ से, खो जाने के भय से, पा लेने की आकांक्षा से हम इस यात्रा पे निकलते हैं। हम अपने प्रेम को उदात्त बना ही नहीं सकते, उससे उठा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेम है क्या? प्रेम तो ध्यान है। जब आप किसी पे ध्यान देते हो क्योंकि वो आप पे ध्यान दे रहा है, जब आप किसी में इंटरेस्ट लेते हो क्योंकि वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है, और आपका ध्यान सशर्त है, वो ध्यान कोई निरपेक्ष ध्यान नहीं है, एब्सोल्यूट मेडिटेशन नहीं है, आप उसके गुणों के चलते उस पर ध्यान दे रहे हो। और माफ करें, ये आपकी धारणाएं हैं, आपने उसके बारे में क्या रखी हैं। एक ही आदमी किसी की नजर में प्यारा हो सकता है और किसी की नजर में शत्रु हो सकता है, तो गहरे अर्थ में ये स्वयं का ही ध्यान है। लेकिन इस ध्यान को हम ऊपर नहीं उठा सकते, हम लोग गुणों के और अवगुणों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो प्रेम तो ध्यान की ही बीज है, ध्यान की ही यात्रा है, जागरण की ही यात्रा है। उदार चरिता नांग तू वसुधैव कुटुंबकम, जो उदार चरित्र वाले हैं, जो खुले हृदय वाले हैं, उनके लिए तो हर व्यक्ति प्रेम पात्र है, हर व्यक्ति अनूठा है, हर व्यक्ति प्यारा है, उनके लिए तो पूरी सृष्टि प्यारी है। पेड़ प्यारे हैं, पहाड़ प्यारे हैं, झरने प्यारे हैं, चांद और आसमान प्यारे हैं। उनका प्यार मुक्त है, वो गुणों में बंधा हुआ नहीं है, वो व्यक्ति में बंधा हुआ नहीं है, वो परिस्थिति में बंधा हुआ नहीं है। और ऐसे ही लोग
जो अपने प्रेम को मुक्त कर पाते हैं, शुद्ध कर पाते हैं, बुद्ध पुरुष कहलाते हैं। तो हम सब लोग उस बुद्धत्व की यात्रा पे हैं। इसलिए जब भी तुम्हें मौका मिले, जब भी तुम्हें दिखे कि तुम प्रेम में पड़ रहे हो, पढ़ो, उसे जियो और उसे अनंत तक ले जाओ, क्योंकि प्रेम ही स्वतंत्रता है। अगर प्रेम को आपने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की तो जरूर वो आपको ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम को नियंत्रित करने लगे, राजनीति करने लगे, तो वही प्रेम आपके गले की फांसी बन जाएगा। इस तथ्य को समझें, इस तथ्य के साथ जिएं और इसके पार हो जाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।